नमस्कार, गुड इवनिंग। और क्या हाल चाल भाई? क्लास 12th वालों, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। आज की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं विशाल मिश्रा द सक्सेस जोन कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से। मेरे प्यारे बच्चों, मैथ की 6वीं क्लास है। क्लास 12th वालों के लिए 6वीं क्लास है और लगातार 5 क्लासों में हम लोग डेरिवेटिव चैप्टर को डिस्कस करते हुए आ चुके हैं। आज मैंने सोचा कि मैं आपको सारी चीज़ें रिकॉल करा दूँ। तो मैंने पहली क्लास में x की पावर n का डेरिवेटिव स्टार्ट किया। व्हाट इज अ डेरिवेटिव, व्हाई डू स्टडी अबाउट डेरिवेटिव, हम लोग डेरिवेटिव क्यों पढ़ते हैं, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, हमने इस बात की चर्चा की थी अपने पहले वीडियो में। उसके बाद x की पावर n का डेरिवेटिव बताया। उसके बाद मैंने आपको टाइप 2 के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताए कि डी बाई डी एक्स अगर ब्रैकेट्स के बाहर है तो डी बाई डी एक्स के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी सभी का बारी बारी से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। प्लस माइनस अगर लगा हुआ है तो भी डी बाई डी एक्स के अंदर सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद हमने इस पर कुछ सारे क्वेश्चंस लगाए। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पर आए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डी बाई डी एक्स पढ़े। इसके बाद मैंने आपको 14 फॉर्मूले लिखाए थे दूसरी क्लास में, याद होगा आपको। वो 14 बेसिक फॉर्मूले पढ़ने के बाद हम लोगों ने इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूले पढ़े। इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव किया। 2 या 2 से अधिक टर्म हमारे पास अगर मल्टीप्लाई में है उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करें, हमने ये पढ़ा। इसके बाद अगर कोई भिन्न हमारे पास है अंश बटे हर के रूप में, उसका डेरिवेटिव कैसे करें, हमने ये सब पढ़ा। तो पिछली 2 क्लासों से हम लोग इनवर्स फंक्शन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बच्चे, इनवर्स फंक्शन कैसे जनरेट होता है? इनवर्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक का एक पार्शियल सा पार्ट होता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को आगे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होता है। ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको 6 फॉर्मूले इनवर्स फंक्शन के लिखाए थे। उन 6 फॉर्मूले में मैंने आपको 3 का डेरिवेशन करके बताया था और 3 आपको होमवर्क में दिए थे। ये सब मैं चौथे या 5वें लेक्चर की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ लिखे थे, 7-8-10 क्वेश्चन इनवर्स फंक्शन कर, उस पर मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे। एक्स मानने वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि जिस टर्म की वजह से डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है उसे एक्स मान लेते हैं। और ये भी बताया था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव का। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इनवर्स फंक्शन का एक वीडियो आपके सामने और लेकर आऊँगा। क्यों? क्योंकि इनवर्स फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खास तौर से जेईई एडवांस में बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें। अब आज की क्लास में मेरे पास क्या है आपके लिए, इनवर्स फंक्शन से जुड़े हुए ये 3 बेहतरीन क्वेश्चन हैं मेरे पास। ये तीनों क्वेश्चन मैंने आर डी शर्मा और हर्षरूप से लिखे हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बोर्ड में काफ़ी बार इसको पूछा गया है। और पूछा ना भी गया हो तो भी इन क्वेश्चंस को पढ़ना एक अच्छा होगा। क्योंकि इसलिए अच्छा होगा क्योंकि इससे हमारा बेस थोड़ा सा और आगे के लिए मजबूत होगा। इन्हीं तीनों क्वेश्चंस को बताने के बाद मैं अपने वीडियो को फिनिश करूंगा और इसके बाद अगली क्लास से जो वीडियो हमारे पास आएगा वो अवकलन का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा, यानी वेरिएबल की पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए। जैसे आपने एनसीईआरटी की बुक खोला होगा तो आपको कहीं कहीं क्वेश्चन मिला होगा y बराबर साइन एक्स की पावर कॉस एक्स या y बराबर एक्स की पावर एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। यानी कि फंक्शन पर फंक्शन लिखा होगा, यानी 2 फंक्शन आपके पावर में अरेंज करके लिखे जाते हैं। तो इस तरीके से जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल चलेगा तो उसके लिए भी आगे वाली क्लास में आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलते हैं इस 3 क्वेश्चन की तरफ। मैं चाहूँगा कि इसे आप 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं, सारे क्वेश्चन एक साथ बोर्ड पर नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैं इसको रफ कर दूंगा अभी तुरंत। केवल पहला क्वेश्चन लिखा रहेगा तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, क्योंकि मैं तो इसे बुक से देख के वापस भी लिख दूंगा। चलिए, तो उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब आइए, तो बच्चे पहला क्वेश्चन हमारे पास है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको शायद पिछली क्लास में दिया भी था। बच्चे, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इम्पोर्टेंट तो है भी, और अभी सुबह एक बच्चे ने फ़ोन करके इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा पूछा, तो इसलिए मेरा बताना दायित्व है। तो जिसने इस क्वेश्चन को देखा है, लगाया है, वो भी देखिए, और जिसने नहीं लगाया वो भी देखिए। देखिए बच्चे, हमारे पास क्वेश्चन है y बराबर tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a इंटू a स्क्वायर माइनस 3x क्यूब। ये इस तरह का एक्सप्रेशन हमारे पास लिखा हुआ है। हमने आपको बताया था कि जिस टर्म की वजह से डिफरेंशिएट ना हो पाए उसे आप x मान सकते हैं, लेट कर सकते हैं। और आपके पास एक फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x। इसका डेरिवेटिव आप जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। बट ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए x इज कंपलसरी, ये x होना कंपलसरी है।
अब जरा अगर आप इस tan इनवर्स x का कंपैरिजन इस tan इनवर्स और आगे लिखे फंक्शन से करें तो आप देख पा रहे होंगे कि ये x इस पूरी बड़ी सी वैल्यू को रिप्लेस कर रहा है, मीन्स इस x की वजह से डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा है। इफ यू डोंट नो अबाउट एनी कंसेप्ट देन यू कैन कंसीडर x एंड कैरी विद दिस फार्मूला। अगर आप और किसी कंसेप्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो आप इसे x लेट करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपका आंसर भी श्योर आएगा, बट आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा तब आपका आंसर आएगा। अगर आपने थोड़ा सा माइंड लगा लिया, हल्की सी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर ली, देन डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो जरा फोकस करते हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ। बच्चे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था tan 3a का, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। क्या होता है जरा गौर करिए, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। जरा आप गौर करिए, ऊपर देखिए, ऊपर 3 tan a है, क्या पहले एक्सप्रेशन में कहीं 3 मिला आपको? बिल्कुल मिला। क्यूब मिला, क्यूब मिला, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, यहाँ भी 3 है, स्क्वायर भी है। चलिए सारा का सारा इसी तरह मैच कर रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत से लोग बोल रहे होंगे सर यहाँ पे a स्क्वायर लिखा है और फॉर्मूले में तो कहीं a स्क्वायर का जिक्र नहीं है, अब क्या किया जाए? तो मैंने आपसे कहा था कि जब आप ऐसे प्रश्नों को करें तो बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन सिखाया था। आपको ध्यान होगा मैंने पिछली क्लास में यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूशन लिखे थे। अब वो दिन आ गया है, वो टाइम आ गया है कि आप उस सब्स्टिट्यूशन को यूज करें। मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम लोग देखें एक सेकंड के लिए, अगर इस क्वेश्चन में मान लें हम लोग लेट कर लें x इज इक्वल टू a tan थीटा, अगर इस क्वेश्चन में x इज इक्वल टू a tan थीटा लेट कर लिया जाए, इसे क्वेश्चन फर्स्ट बोल दें, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x अपॉन a आ जाएगा। क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x अपॉन a। समझ गए होंगे ये कैसे आया है? ये a x के अपॉन में गया है तो x अपॉन a हो गया है, तो x अपॉन a इज इक्वल टू क्या बचेगा? tan थीटा बचेगा। यू वांट ओनली थीटा, देन यू हैव टू ट्रांसफर tan। आप सिर्फ थीटा चाहते हैं तो tan को उधर ट्रांसफर करिए। जब आप tan को ट्रांसफर करेंगे तो वो उधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, और फाइनली क्या बचेगा हमारे पास? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। है क्लियर? चलिए इसे आप इक्वेशन नंबर सेकेंड लेट कर लीजिए। इतना करने के बाद अब जो आपने लेट किया है x को क्या लेट किया है आपने? a tan थीटा लेट किया है, वही x आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, रख दीजिए, प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो y बराबर क्या बचेगा हमारे पास? tan इनवर्स, आप इसे अंडर ब्रैकेट लिखिए 3a स्क्वायर, और x के स्थान पर क्या आ जाएगा? a tan थीटा माइनस एक्स क्यूब। अब जब आप इसका क्यूब करेंगे तो क्या बन जाएगा? a क्यूब tan क्यूब थीटा। मेरे प्यारे बच्चे, अब देखो ना, इसका अंदर आप मल्टीप्लाई चाहो तो करा दो, तो ये क्या बनेगा? a क्यूब माइनस 3a, और देखो ना ये जब आप x स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है निसंकोच यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाए और अपनी प्रॉब्लम को मुझ तक पहुंचाए। अब आगे देखो ना क्या हुआ? y इज इक्वल टू क्या बचेगा बच्चे? ये tan इनवर्स हो जाएगा। अब आप यहां पे देखो तो ये क्या हो जाएगा? ये 3a क्यूब tan थीटा हो जाएगा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा हो जाएगा, और अपॉन में ये क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस, अब देखो ना यहाँ क्या होगा? यहाँ हो जाएगा 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। सारे बच्चों को है क्लियर? उम्मीद करता हूं कि यहां तक पूरा पूरा क्लियर होगा। अब आगे देखिए, 3a क्यूब और यहां भी a क्यूब, कॉमन क्या आ रहा है? इजली कॉमन क्या आ रहा है? अगर आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे तो इजली ऊपर से कॉमन आ रहा है a क्यूब, तो अंडर ब्रैकेट क्या बचेगा? 3 tan थीटा माइनस
ए क्यूब कॉमन आ गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखिए यहां से कॉमन क्या आ रहा है, ए क्यूब फिर से कॉमन आ रहा है, आप बड़े इजीली ए क्यूब कॉमन कर सकते हैं। फाइनली 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बचेगा। सारे बच्चों को है क्लियर? उम्मीद करता हूं यहां तक पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब देखो ना क्या करते हैं, ये देखो ये ए क्यूब है, ये क्यूब है, ये रिलीज हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अंदर देखो, ध्यान से देखो क्या बचा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मैंने अभी इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूला लिखा था, ये फॉर्मूला किसका है, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो क्या बचेगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, ये पूरा फॉर्मूला किसका बन जाएगा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। सारे बच्चों को है क्लियर? बच्चे पिछली क्लास में आपको ध्यान होगा मैंने आपसे कहा था अगर इनवर्स फंक्शन और अंदर लिखा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों सेम है, केवल इनवर्स का डिफरेंस है, ये tan इनवर्स है, ये tan है, तो मेरे प्यारे बच्चे ये इससे रिलीज हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो बचा उसे आप लिखें। अब मैं इस स्टेप को यहां कर रहा हूं, फोकस करिएगा ध्यान से। तो y इज इक्वल टू क्या बचा मेरे पास, जरा देखिए, आपने इसको रिप्लेस कर दिया, y इज इक्वल टू केवल क्या बचा मेरे पास, 3 थीटा बचा। बच्चे ये पूरा क्वेश्चन x और a के टर्म में था। ये क्वेश्चन जब मुझे मिला तो ये x और a के टर्म में था, तो मेरी लायबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसका आंसर भी x और a के टर्म में दूं। बट आफ्टर सॉल्विंग दिस प्रोसेस आई हैव ओनली 3 थीटा, मेरे पास केवल 3 थीटा है। तब मैं क्या करूंगा, तब मैं इस थीटा को रिप्लेस करूंगा। अगर आप देखें समीकरण 2 से, थीटा बराबर क्या है हमारे पास, tan इनवर्स x अपॉन a है। क्लियर? यानी जहां पे थीटा है वहां पे क्या रखेंगे, बिल्कुल सही। तो फाइनली क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3 पुट करिए, तो 3 tan इनवर्स x अपॉन a। मेरे प्यारे बच्चे अभी तक हमने केवल इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, डिफरेंशिएशन नहीं किया है। सॉल्व करने के बाद यहां तक हमारी लिमिट है, अब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो जब ये आगे सॉल्व नहीं होगा तो अब हम लोग यहां से डिफरेंशिएट करेंगे, तो वही पुरानी लाइन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू dy dx, और ये क्या आएगा, 3 tan इनवर्स x अपॉन a। उम्मीद करता हूं कि बेसिक डिफरेंशिएशन आपको क्लियर होगा। तो देखिए यहां पे 3 मल्टीपल है, ये बाहर आ जाएगा, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, इसे आप बाहर करिए, तो dy dx tan इनवर्स x बाई a हो गया। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि जिस टर्म की वजह से डिफरेंशिएशन ना हो पाए उसे हम लोग x लेट कर लेते हैं, तो dy dx tan इनवर्स x अपॉन a का हमें डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन हमें केवल tan इनवर्स x का फॉर्मूला सिखाया गया है, x अपॉन a का नहीं सिखाया गया है। तो इस x अपॉन a को हम क्या करेंगे, जी हाँ बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, इसे हम कैपिटल X लेट कर लेंगे और सेम x मानकर इसका डेरिवेटिव लिख देंगे, और जिसे कैपिटल X लेट करेंगे उसका एक बार डिफरेंशिएशन उसी के मल्टीप्लाई में जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आपको आ रही होगी। तो ये dy ओवर dx इज इक्वल टू 3, इसको हमने कैपिटल X लेट कर रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, सबको मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं मालूम तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, dy dx tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आप 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी 1 इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, ए स्क्वायर, और जिसको आपने एक्स लेट किया है उसका एक बार डिफरेंशिएशन और करेंगे। इसे आप सॉल्व करेंगे, इतना मैथमेटिक्स इतना फ्रिक्शन तो आप सॉल्व करना जानते हैं। तो ये क्या आएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू, ऊपर जाएगा तो ये 3a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर, और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/a आगे आ जाएगा, 1/a आगे आ जाएगा। देखिए ना, मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ, d/dx x/a का जब करेंगे तो 1/a बाहर आ जाएगा और dx/dx मतलब ये 1 हो जाएगा। फाइनली क्या आ जाएगा, 1/a आ जाएगा, 1/a लिखा हमने। है क्लियर? सबको यहाँ तक क्लियर होगा? तो चलिए फाइनल आंसर लिखते हैं। तो dy/dx क्या आएगा, 3a² अपॉन, अब अगर आप देखें तो इस a से, क्योंकि ये पूरा ऐसे ब्रैकेट्स में है, इस a से ये a जब रिलीज होगा तो क्या बचेगा 3a, और अपॉन में क्या बचेगा a² प्लस का x², और यही हमारा क्या है आंसर है। मैं चाहूंगा इसे आप एक बार समझ लें, मैं इसको फिर से समझा रहा हूं। देखिए ये क्वेश्चन था हमारे पास, हमने x = a tan थीटा लेट कर लिया। बच्चे यहाँ 2 होता, मान लीजिए यहाँ होता 3 × 2 का स्क्वायर इंटू x, तो आप यहाँ पे x = 2 tan थीटा लेट कर लेते। यहाँ होता 3 × 4 स्क्वायर इंटू x, तो आप यहाँ x = 4 tan थीटा, मतलब जो कांस्टेंट दिखे, जो स्क्वायर हो, वही कांस्टेंट आप tan के साथ ले लीजिए। है क्लियर? चलिए मेरे प्यारे बच्चे आगे देखिए, x = a tan हुआ तो फाइनली हमारे पास थीटा = क्या आ गया, tan इनवर्स x/a आ गया। हमने फटाफट इस x को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया, ऊपर से a³ कॉमन आया, कैंसिल, ये पूरा फॉर्मूला बन गया tan 3 थीटा का। ये tan और tan रिलीज हो गया, फाइनली y = क्या बचा 3 थीटा। हमने इक्वेशन सेकंड से थीटा को सब्स्टिट्यूट किया, tan इनवर्स x/a लेकर आए, थीटा की जगह पे उसको रखा। इसके बाद हमने डिफरेंशिएट किया, इस 3 को मैंने आगे कर लिया, d/dx / tan इनवर्स x/a हो गया। फटाक से इसकी वजह से डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा था, इसकी वजह से डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा था, तो इसको हमने कैपिटल X लेट कर लिया, 1/1 प्लस x² के बिहाफ में जिसको x लेट किए थे उसका एक बार डेरिवेटिव बगल में निकाल दिया। यहाँ से 1/a बाहर आ गया, dx/dx हमारा 1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई किया, a से a² को रिलीज किया, 3a/a² प्लस x² इज द फाइनल आंसर। इसे एक बार आप पॉज करके नोट कर लीजिए। अब पहले क्वेश्चन के बाद अब बारी है दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन जो है मैंने आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन की पहले मैं गुणवत्ता बता दूं क्या है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, यूपी बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और सीबीएसई बोर्ड में भी एक आध बार पूछा गया क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो आपको कुछ दिख रहा होगा, साइन इनवर्स ये पूरा एक्सप्रेशन और ये पूरा एक्सप्रेशन कुछ मैच कर रहा है, एक जैसा ही लगभग लग रहा है। यहाँ x यानी x यहाँ 2 बार, यहाँ पे a 2 बार। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को उठाते हैं। अगर आप चाहें तो फिर वही चीज साइन इनवर्स x वाले फॉर्मूले से इसको लगा सकते हो। साइन इनवर्स x का d/dx क्या होता है 1/√1 - x², लेकिन वही चीज कि फिर इतनी बड़ी चीज को x मानना पड़ेगा, फिर इसका स्क्वायर करो, मतलब बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो उन सबसे बचने का तरीका है आप इस पर फोकस करें। देखिए y बराबर साइन इनवर्स √x, अगर आप इससे √x कॉमन करके बाहर निकाल लें तो देखिए अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारे पास, मैं यहाँ पे थोड़ा ब्रैकेट्स का ज़्यादा यूज़ करूँगा, उस पर आप फोकस करिएगा। √x यहाँ से मैंने यहाँ से कॉमन किया तो अंदर क्या बचेगा, √1 - a। है क्लियर? कोई दिक्कत? आगे चलिए। फिर आपने यहाँ से √a कॉमन कर लिया तो अंदर क्या बचेगा, √1 - x। जिसको नहीं समझ में आया फिर से फोकस करें। देखिए यहाँ पे √x - ax है, यानी यहाँ पे दिख रहा है, तो आप x कॉमन नहीं आएगा बेटे। अगर ये ब्रैकेट अगर ये रूट ना होता तो x कॉमन आएगा, रूट है तो कोई दिक्कत नहीं, √x कॉमन किया तो यहाँ से तो x हट जाएगा, 1 बचेगा, माइनस यहाँ से x हट गया, क्या बचा a बचा। है क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखिए। फिर ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ √a है -√a, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से √a बाहर निकालो तो अंदर क्या बचेगा 1 - x बचेगा। है क्लियर? इतना करते ही जरा आप एक हल्का सा काम करो। क्या काम करना है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। देखो जो चीज यहाँ पे लिखी है वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब यहाँ x है तो यहाँ a हो गया है। फिर यहाँ देखो 1 - a 1 - x। जब भी आपको इस तरह का एक्सप्रेशन मिल जाए तुरंत आप हल्का सा माइंड यूज करो। क्या यूज करो, आप यहाँ लेट कर लो, जो रूट वाले हो उसको लेट करो।
लेट किया रूट एक्स इज इक्वल टू, हमने क्या लेट कर लिया, साइन ए, लेट कर लिया। अब हाई स्कूल के फॉर्मूला से आपको याद होगा, हाई स्कूल में फॉर्मूला पढ़ के हम लोग आए थे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो अगर साइन ए बराबर हमारे पास रूट एक्स है तो उस हिसाब से कॉस ए बराबर क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स आएगा। अब जिसको भाई नहीं आता है तो वो अपना समस्या समझे खुद। आगे देखिए रूट, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको आनी चाहिए। अगर आप 12th का मैथ पढ़ रहे हैं तो ये जो मैंने लिखा है साइन ए बराबर रूट एक्स, मतलब ये तो यहाँ लेट किया हमने। अब साइन ए बराबर रूट एक्स अगर लेट किया तो ये कॉस से आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि क्यों हो गया। ठीक है भाई, इस फॉर्मूले से हो रहा है। देखो मेरा हृदय नहीं मानता है कि मैं ना बताऊं, बताना ही पड़ता है। अगर ये है तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है क्लियर। अब यहाँ साइन ए की वैल्यू कितनी है, रूट एक्स, तो स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस एक्स आएगा। यहाँ हटाओगे रूट तो यहाँ पे, सॉरी यहाँ हटाओगे स्क्वायर तो बगल में क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, तो आपने क्या किया, साइन ए बराबर रूट एक्स, ठीक। अब वही चीज, अब आप यहाँ क्या करो, रूट ए को थोड़ा मान लो साइन बी, एंगल चेंज करो। रूट टू पे आपने क्या मान लिया, साइन बी मान लिया। यहाँ पे कोई एक्स था तो आपने यहाँ ए लिया, वैसे यहाँ ए है तो इसको भी आप चेंज कर दिया, आप यहाँ बी मान लो। तो अगर रूट ए बराबर आपने साइन बी माना है मेरे प्यारे बच्चे, तो कॉस बी बराबर क्या आएगा, एज इट इज वैसे क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस ए आ जाएगा। अब आप के हिसाब से जो जो यहाँ सब्स्टिट्यूट होने लायक हो उसे सब्स्टिट्यूट करो। मेरे हिसाब से हर चीज सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो देखो यानी प्रतिस्थापित, तो y बराबर क्या आएगा, साइन इनवर्स। अब देखो अंदर ध्यान से, रूट एक्स के स्थान पे क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू 1 माइनस अंडर रूट ए क्या आ जाएगा, कॉस बी। हाँ साइन ए कॉस बी। अब आगे देखो फिर क्या है, माइनस माइनस, रूट ए के स्थान पे क्या आ जाएगा, साइन बी इंटू रूट 1 माइनस एक्स के स्थान पे क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। आ गया। अब इतना आते ही आपका दिमाग कुछ काम कर रहा होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला किसका है, बिल्कुल सही, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो यहाँ से क्या आएगा भैया, लिख दे रहे हैं, जिसको नहीं पता है वैसे मालूम होना चाहिए। ये सब 11th क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और ये क्या आ जाएगा, साइन बी। है क्लियर। तो आप इसके स्थान पर यानी इस पूरे एक्सप्रेशन को हटाकर सीधे क्या लिखोगे, साइन ए माइनस बी लिखोगे। तो यहाँ लिखो तो क्या आएगा, y बराबर साइन इनवर्स और अंडर ब्रैकेट साइन ए माइनस बी। है क्लियर। अभी मैंने बताया अगर इनवर्स का टर्म बाहर है और अंदर सेम ट्रिग्नोमेट्री का टर्म है, ये कैंसिल होकर रिलीज हो जाएंगे और फाइनली क्या बचेगा, y इज इक्वल टू ए माइनस बी बचेगा। अब देखो अगर ये दिमाग लगाओ, अगर साइन ए बराबर आपके पास रूट एक्स है तो ए बराबर क्या आएगा, ये साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा ना। तो यहाँ से क्या आएगा, y बराबर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन, ये आएगा साइन इनवर्स, सॉरी कुछ गलत हो गया जल्दबाजी के चक्कर में, इधर देखिए फिर से नोट करता हूँ उसको, y इज इक्वल टू क्या है, a माइनस बी। अगर आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो इसको सेकंड लेट कर रहे हैं तो देखिए भैया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखें तो a की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, साइन इनवर्स रूट एक्स। वेरी गुड, साइन इनवर्स रूट एक्स आ गया बेटा। आगे b की वैल्यू बेटा क्या निकल के आएगी, यहाँ से क्या निकल के आएगी, साइन इनवर्स रूट ए। है क्लियर, कोई दिक्कत। इतना होने के बाद अब आगे देखिए, क्वेश्चन एक्स में था, घूम फिर के किस में आ गया, एक्स में आ गया ना। अब आप डिफरेंशिएट कर दो, तो यहाँ क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो। तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स। अब ये प्लस माइनस है ना, तो इसका अलग ऑपरेशन होगा और इसका अलग ऑपरेशन होगा। तो साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स रूट ए। अब देखिए आपको साइन इनवर्स एक्स का सिखाया गया है, ना कि साइन इनवर्स रूट एक्स का। तो रूट एक्स को क्या मानोगे आप, हाँ बिल्कुल सही, एक्स मानोगे। तो क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन इनवर्स एक्स का ऑपरेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स के स्थान पे क्या है रूट एक्स है, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स। है क्लियर। अब मैं रूट एक्स को एक्स माना हुआ है तो इस बार इसका ऑपरेशन इसी के मल्टीप्लाई में करो।
अब देखो ऑकलन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, बताओ भैया। हाँ सही है, एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ वेरिएबल क्या यूज हुआ है, ए कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब ये पूरा टर्म ही कांस्टेंट हो गया और इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया। आगे करिए तो यहाँ से क्या आएगा, dy ओवर dx बराबर 1/√1 माइनस एक्स, और रूट एक्स का ऑपरेंड क्या हो जाएगा, 1/2√x। चलिए लास्ट लाइन है, फाइनल आंसर लिखते हैं। तो dy ओवर dx बराबर क्या आएगा, 1 1 जा 1 अपॉन में 2√x, और यहाँ क्या आ जाएगा √1 माइनस एक्स, और ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। जिसको नहीं समझ में आया है फिर से देखिए मैंने क्या किया। क्वेश्चन ये था, हमको ये सिद्ध करना था, सिद्ध करने को छोड़ दो, अपने आप आ जाएगा। बस आप क्वेश्चन देखिए, आपने रूट एक्स को क्या मान लिया, साइन में मान लिया, तो कॉस से बराबर क्या आ गया, कॉस से बराबर क्या आ गया, √1 माइनस एक्स आ गया। आपने रूट ए को क्या मान लिया, साइन भी, तो कॉस बराबर क्या आ गया, √1 माइनस ए आ गया। आपने यहां से रूट एक्स को इस वाले टर्म से रूट एक्स कॉमन किया तो √1 माइनस ए आ गया। यहां से रूट ए कॉमन किया, √1 माइनस एक्स आ गया। सारी वैल्यू उठा के आपने सब्स्टिट्यूट की, फार्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का। ये साइन कैंसिल, ए माइनस बी आ गया। सवाल आपको एक्स में दिया था, जिम्मेदारी की ए और बी को हटाओ, तो आपने समीकरण 1 से और 2 से ए का मान निकाला, तो ए का मान यहाँ से क्या आएगा, साइन इनवर्स रूट एक्स, बी का मान यहाँ से क्या आएगा, साइन इनवर्स रूट बी। आपने ए और बी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की, डिफरेंशिएशन किया, और ये आपका फाइनल आंसर है। इसे आप पॉज करके कॉपी कर लीजिए। फिर मैं आता हूँ आज के तीसरे और लास्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, बहुत से लोग वीडियो देखकर सोच रहे होंगे कि सर आज तो पढ़ाते चले गए, सर आज आपने होमवर्क नहीं लिखा, क्या भूल गए क्या लिखना? ऐसी कोई बात नहीं बेटा, मैं होमवर्क लिखना भूला नहीं हूँ। आज मैं आपके लिए होमवर्क का एक स्क्रीनशॉट अपने पास से खुद लेकर भेजूंगा। मैंने एक बुक के क्वेश्चन अच्छे देखे हैं, तो वही लगभग 20-25 क्वेश्चन मैं आपके पास अभी फोटो खींचकर भेजूंगा। इस वीडियो के बाद आप वो स्क्रीनशॉट या फोटो अपने पास सेव करके उससे क्वेश्चन लगाइएगा, और आपके पास जो बुक हो उससे लगाइएगा, क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन का आज मेरे हिसाब से लास्ट क्लास है। अब मैं इनवर्स फंक्शन आगे नहीं पढ़ाऊंगा, इनवर्स फंक्शन मेरे हिसाब से बहुत हो गया। अगर आपने 2 वीडियोस 3 वीडियोस देखे हैं पिछले वाले, तो आप इनवर्स फंक्शन का कोई भी कठिन से कठिन सवाल लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि अब जो वीडियो आएगा वो वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाले कॉन्सेप्ट पर आएगा, जो कि हमारे पास ऑकलन के 3 कॉन्सेप्ट और बचे। इसके बाद डिफरेंशिएशन पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसका राउलेस थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम, ये सारी थ्योरम्स आनी बाकी हैं अभी। तो इस लास्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन हमारे पास है y बराबर tan इनवर्स sec x प्लस tan x। फिर से वही फंडा, अगर आप चाहें तो इसको x माने और जिसको x माने उसका फिर से आप मल्टीप्लाई में करें और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले जाएं। लेकिन बच्चे उससे बेहतर है कि आप x ना माने, आप कुछ दिमाग लगाएं, इसे कुछ ब्रेक कर लें। अगर आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा या हाई स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, तो इसे आप बेहद आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप फोकस करिएगा। चलिए क्वेश्चन को उठाते हैं और देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। बच्चे सेक को अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं 1/cos x। tan को चाहें तो sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं। इतना करने के बाद आप देखिए y बराबर ये tan इनवर्स, अगर आप चाहें तो इसका एल्सियम खेलें तो ये आएगा cos x और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस sin x। है क्लियर? इतना सबको क्लियर होगा। अब स्टार्ट होता है असली मैथमेटिक्स। देखिए ध्यान से, अगर आपने हाई स्कूल में जरूर पढ़ रखा होगा, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1 पढ़ रखा था, या आपने शायद ये पढ़ रखा होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, ये भी आपने पढ़ रखा होगा। यानी यहाँ की चीजें अगर सेम हो, अगर साइन के एंगल सेम हो और कॉस के एंगल सेम हो, स्क्वायर लगाओ तो रिजल्ट में आता है 1। तो सेम इट इज आप यहां भी कर लीजिए वही चीज। क्या करना है वही चीज, अगर आप इस अल्फा को रिप्लेस कर दें साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, तो भी इसका रिजल्ट कितना आएगा, 1 ही आएगा। रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। तो हमने वही किया, हमने इस 1 को अपने हिसाब से ब्रेक किया और cos स्क्वायर x/2
प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख लिया। किसको? इस 1 को। सारे बच्चों को है क्लियर? प्लस लगाया, आगे मिला साइन एक्स। देखिए मैंने पिछली क्लास में साइन 2x का फॉर्मूला लिखा था आपके सामने और लिखा था 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिखा था प्यारे बच्चे। और आप चाहें तो इस फॉर्मूले को और नीचा गिरा सकते हैं। इंसान थोड़ी जो नीचा गिरा रहे हैं, बहुत से लोग ये सोचेंगे। फॉर्मूले को नीचे गिराने का मतलब है इसके एंगल को अगर आप चाहें कुछ भी कर ले। हमने मान लो x कर लिया, अगर हमने x कर लिया तो x था 2x था, ये x कैसे आया? इस x का आधा हुआ, मतलब एंगल आधा हो गया। तो आप बगल में भी एंगल आधा कर लीजिए, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एंगल आधा करना है, 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। यानी कि अगर आप चाहें तो sin x को हटाकर सीधे क्या लिख सकते हैं? 2 sin x बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। उम्मीद करता हूं कि ये स्टेप आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। आगे देखिए, सॉरी ब्रैकेट थोड़ा बड़ा लगाना पड़ेगा। अब देखिए अपॉन आगे ये है cos x। अब इसको देखिए जरा, आपने cos 2x का फॉर्मूला पढ़ रखा है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x पढ़ रखा है, ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ रखा है। जो साइन के साथ पीछे किए वही ठीक cos के साथ पीछे कर दीजिए। अगर आप इसे बोल दें cos x तो ये क्या बनेगा? cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 बनेगा कि नहीं बनेगा? डेफिनेटली यही चीज बनेगा। यानी इस cos x को आप क्या लिख लीजिए? cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। इतना करते ही अब जरा बच्चे ध्यान से देखिए, अगर आप इस cos x को cos x बाई 2 को a मान लें और sin x बाई 2 को b मान लें तो क्या लिखा हुआ है? ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है। अरे यार देखो ना ध्यान से, cos x बाई 2 को a मानो, sin x बाई 2 को b मानो तो क्या लिखा हुआ है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। तो यहां क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर। और अब देखो जरा, इसको देखो, इसको a इसको b, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसे ब्रेक करिए तो ये क्या आएगा? cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 और ब्रैकेट क्लोज। है क्लियर? अगर कहीं लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वाई तो ये x और ये x कैंसिल, फाइनल क्या बचेगा? x अपॉन वाई बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? जरा वही चीज यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर और यहां लिखा हुआ है cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2। तो आप क्या करें? इसको इसकी एक स्क्वायर से कैंसिल कर दें। कैंसिल करेंगे तो देखिए क्या बचेगा? y बराबर tan इनवर्स क्या बचेगा? cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा? इतना होते ही बहुत से लोग का दिमाग तुरंत काम करना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बन चुका है भाई स्कूल का। अगर आप देखें ये tan इनवर्स है, अगर ये tan इनवर्स कट जाए कहीं से सारा काम खत्म, सवाल तुरंत हो जाएगा। अब ये tan इनवर्स कब कटेगा? जब अंदर वाला पूरा एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाए? tan में कन्वर्ट हो जाए। तो अब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को tan बनाएं तो tan कैसे बनाएंगे? अगर आप ऊपर से cos x बाई 2 कॉमन कर लें तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 क्या बन जाएगा? tan x बाई 2 बन जाएगा। यानी ऊपर से आप कॉमन क्या कर लीजिए? cos x बाई 2 और नीचे से भी कॉमन क्या कर लीजिए? cos x बाई 2। अब बहुत से बच्चे विचार कर रहे होंगे कि सर cos x बाई 2 यहाँ तो है पर यहाँ नहीं है, तो मैं बता दूं इसे बोलते हैं जबरदस्ती कॉमन लेना, और यह आपको सिखाया गया होगा। नहीं सीखे हैं तो 10th के वीडियोस में देखिए, मैंने वहां पे लेके दिखाया है। आप यहां से कॉमन कर लीजिए cos x बाई 2 ऊपर से, तो y बराबर tan इनवर्स, कॉमन करिए cos x बाई 2 ऊपर से तो क्या बचेगा अंदर? 1 प्लस और साइन अपॉन कॉस हो जाएगा ये आपका tan x बाई 2। सेम यही कर लीजिए यहाँ पे
cos x बाई 2 कॉमन करिए, सेम है चीज 1 माइनस टेन एक्स बाई 2 बचेगा। ये cos कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचेगा y बराबर टेन इनवर्स 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स बाई 2। बच्चे अगर इस टेन एक्स बाई 2 में आप फिर से कुछ कर रहे हैं, ये बताओ ये 10 लिखा है, 1 से गुणा करो कोई फर्क पड़ेगा? क्या आएगा? 10 ही तो आएगा। ये x लिखा है, 1 से गुणा करो कोई फर्क पड़ेगा? क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। ये sin x लिखा है, 1 से गुणा करो कोई फर्क पड़ेगा? क्या आएगा? sin x ही आएगा। कहना क्या चाहते हैं सर? बच्चे यही सोच रहे होंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर मैं इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। चलिए अब देखिए, इतना करने के बाद थोड़ा बुद्धि लगाइए। 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, मतलब tan 45, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो देखिए ध्यान से, y बराबर tan इनवर्स, ये 1 था, 1 रहने दिया, 1 ना रहने, हल्का दिमाग लगाइए। इस 1 को हमने क्या लिखा? tan पाई बाई 4 ना, आप इसको लिखो tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan इस 1 को पाई बाई 4 और यहाँ मल्टीप्लाई में tan x बाई 2। अब देखिए ध्यान से, ये फिर फॉर्मूला बन गया 11th क्लास का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, अर्थात फॉर्मूला किसका बन गया? ये tan a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। तो अंदर क्या आएगा? y बराबर tan इनवर्स, और यहां क्या बनेगा? tan अंडर ब्रैकेट पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, और ये ब्रैकेट हमारा क्या हो गया? क्लोज हो गया। ये इनवर्स, ये tan रिलीज हो गया, क्या बचा? y इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। इतना होते ही सवाल x में था, घूम फिर के फिर x में आ गया। x में आते ही देखिए कितना बड़ा सवाल था ना, और कितना छोटा हो गया। यही फायदा है ट्रिग्नोमेट्री लगाने से। अब आप इसका अवकलन कर दीजिए, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और जब आप इसका करेंगे तो dy ओवर dx। अब देखो, जब पाई बाई 4 कांस्टेंट है कि नहीं, इसका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और जब x बाई 2 का होगा तो 1 बाई 2 आगे हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x। चलिए लिखते हैं फाइनल आंसर। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचेगा? x का 1 हो जाएगा, ये 0 है तो 1 बाई 2 इंटू 1 करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा हमारा? 1 बाई 2 रिजल्ट आएगा, और यही हमारा आंसर है। और यही हमारा आंसर है। जरा फिर से देखिए मैंने क्या किया। क्वेश्चन था tan इनवर्स sec x प्लस tan x, मैंने sec को 1 अपॉन cos में किया, tan को sin अपॉन cos में किया, यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया, cos आया, डिवाइड किया, ऊपर एक्सप्रेशन बना 1 प्लस sin x अपॉन cos x। इतना होते ही मैंने इस 1 को हाई स्कूल के फॉर्मूले से ब्रेक किया, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, इस sin x को मैंने हाई स्कूल के फॉर्मूले से ब्रेक किया 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, और इस cos x को मैंने लिखा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। ये भी हाई स्कूल के फॉर्मूले से ही हुआ है, या 11th में आपने पढ़ा हो, कहीं ना कहीं अवश्य पढ़ा है। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से इसको हमने अरेंज कर लिया। तो ऊपर लिख दिया cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर, और इसको मैंने a प्लस बी और a माइनस बी के हिसाब से लिखा। इतना लिखते ही ये स्क्वायर था, ये चीज और ये चीज सेम थी, यहाँ स्क्वायर था तो ये सेम चीज इसके स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गई। ऊपर क्या बचेगा? cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, नीचे क्या बचेगा? cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। फिर मैंने जबरदस्ती कॉमन किया cos x बाई 2, नीचे से भी cos x बाई 2 कॉमन किया, देखिए कॉमन किया होगा मैंने, तो ये वहां हो जाएगा 1, और यही cos x बाई 2 जब इसके बटे में जाएगा तो sin अपॉन cos बन जाएगा tan, ये हो गया tan x बाई 2। सेम चीज यही नीचे हो गई है, cos x बाई 2 से cos x बाई 2 रिलीज हो गया है, ऊपर बचा है 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाई 2। मैंने यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि मुझे अंदर tan a प्लस b का फॉर्मूला बनाना था। 1 इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 होता है, मैंने इस 1 को tan पाई बाई 4 लिखा प्लस tan x बाई 2 लिखा अपॉन 1 माइनस इस tan x बाई 2 को वही लिखा, इस 1 को tan पाई बाई 4 लिखा, अंदर tan a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। a के स्थान पे पाई बाई 4 है, b के स्थान पे x बाई 2 है, तो tan a प्लस b, ये इनवर्स और ये tan कैंसिल हुआ, पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 बचा। मैंने इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में किया, ये पाई बाई 4 कांस्टेंट है, जीरो डेरिवेटिव हो जाएगा, यहाँ डेरिवेटिव होने से पहले 1 बाई 2 आगे सेपरेट हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव कितना होगा?
1 का मल्टीप्लाई 1/2 से कराएंगे, रिजल्ट क्या है 1/2। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के बाद मैं अपने वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको लगभग 20 या 25 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट अभी आगे फोटो खींच के भेज रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ उसे आप लगाएंगे। अन्य बुकों से भी सवाल लगाइए, जो ना आए वो आप मेरे चैनल पर जाकर कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिख सकते हैं। है क्लियर? और बेटा हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।